दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आप चले जाएंगे तो मुझे श्री राम के दर्शन कैसे होंगे ऋषिवर? तेरी भक्ति की शक्ति उनसे अवश्य मिलाएगी। अगर तुम्हें श्री राम की भक्ति करनी ही है तो तुम यहाँ महल में रहकर भी कर सकते हो। तुम्हें श्री राम के दर्शन अवश्य होंगे। सच में ये हनुमान की श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा और आस्था का ही फल है। स्वामी, आप महादेव के स्वरूप को देख रहे हैं? हाँ देवी, महादेव के इस स्वरूप को भी देख रहे हैं और उनके इस नृत्य को। महादेव जब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तो इस तरह का नृत्य करते हैं और आज उनकी प्रसन्नता अपने ही अंश रूप से मिलने के कारण 2 गुना हो गई है। मैं आपके इस कथन में संशोधन करना चाहूंगी स्वामी। अवश्य देवी, आपको पूरा अधिकार है। आप क्या संशोधन करना चाहती हैं? महादेव आज इसलिए प्रसन्न है स्वामी क्योंकि वो आपके मनुज अवतार श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ देवी, शंकर सुवन हनुमान का जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है ये उसका आरंभ है। मैं भी मानव स्वरूप में हनुमान से मिलने के लिए बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपकी मनस्थिति मैं समझ रही हूँ स्वामी। आप बिल्कुल भी अधीर ना हुए। महादेव ने जो आयोजन किया है उसके अनुसार अब भक्त को अपने आराध्य से मिलने में कोई विलंब नहीं है स्वामी। नाचे शिव शंकर हनुमंता, नाचे शिव शंकर हनुमंता, जपते प्रभु का नाम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बालक, तुम्हारा नृत्य सामान्य नहीं, अद्भुत है। अति सुंदर। आप भी हमें कोई सामान्य मदारी नहीं लगते। आपके मुखमंडल पर एक अद्भुत और एक अलौकिक तेज है। पता नहीं क्यों, परंतु मुझे आप में शिव का स्वरूप नजर आता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माते, आप हमें परम शिव भक्त लगती हैं, जो स्वयं को शिव में समाहित कर देता है। उसे सर्वत्र शिव ही शिव दिखाई देते हैं। आपकी ये दार्शनिक बातें सुनकर मेरी भावना दृढ़ हो गई। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप राजमहल में चल के हमारा अतिथि स्वीकार करें। जय श्री राम। आओ बालक। संकट मोचन जय हनुमान। इसमें कुछ खाने की सामग्री है।
संकट मोचन जय हनुमान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे जीवन में विभिन्न रूपों में भगवान के दर्शन हुए। मेरा अतिथि स्वीकार कीजिए और ये जलपान ग्रहण करिए। क्षमा करें महाराज, जब तक हमारा संकल्प पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आप मुझे समान व्यक्ति नहीं लगते। आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं और आप कहां जा रहे हैं। यूं समझ लीजिए महाराज कि हम श्री हरि के भक्त हैं और अयोध्या जा रहे हैं। आप अयोध्या जा रहे हैं? हाँ बालक, क्या आपको कोई संदेह है? नहीं, परंतु मैं भी आपके साथ अयोध्या चलूंगा। आपको पता है वहाँ श्री राम रहते हैं। अति उत्तम, जय जय श्री राम। किंतु बालक, आपको यह कैसे ज्ञात है कि अयोध्या में श्री राम रहते हैं? माता ने बताया था कि श्री राम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। मुझे उनके दर्शन करने हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा। अच्छा, तो यह शिक्षा आपकी माता जी ने आपको दिया है। धन्य है आप माता और धन्य है आपका ये पुत्र। अब मैं आपको क्या बताऊं कि हनुमान ने अयोध्या जाने के लिए अन्न जल तक त्याग दिया। जय जय श्री राम। इस बालक की प्रवृत्ति तो बिल्कुल हमसे मिलती है। हमने भी प्रण किया है कि जब तक हमारा संकल्प पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हम भी अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। मैंने भी इनसे कई बार निवेदन किया कि ये स्वयं ही इन्हें अयोध्या ले जाए और इन्हें रामचंद्र जी के दर्शन कराए, किंतु राज्य कारभार की व्यवस्था के कारण वे उन्हें ले ही नहीं जा पा रहे। माते, अब तो हमारा कार्य सरल हो गया। आप भी अयोध्या जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। हनुमान, किसी भी निर्णय से पहले अपने माता पिता की आज्ञा लेना अति आवश्यक है। देखिए, हनुमान मेरा एकमात्र पुत्र है और विद्या धन के कारण ये हमसे बहुत दिनों तक दूर रहा है। अब हमें लगता है कि हनुमान हमारे साथ में रहे। किंतु आप तो कह रहे थे कि राज्य कारभार की व्यवस्था की वजह से आप उन्हें नहीं ले जा पा रहे। ये तो मैं इसलिए कह रहा था कि हनुमान हमसे दूर न रह सके। महाराज, वैसे तो हम कोई ज्योतिषी नहीं है, किंतु इतना ज्ञान अवश्य है कि भविष्य में जो होना है वो होकर रहेगा। यदि हनुमान को अयोध्या जाना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कि इन्हीं बंधनों को रोकने के लिए आपका आगमन हुआ हो, परंतु आपको अनुमति तो लेनी ही होगी हनुमान। पिताश्री, आप मुझे अयोध्या जाने की अनुमति दीजिए ना। ठीक है पुत्र, हो सकता है तुम्हारा अयोध्या जाना किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करे।
माते, आप तो चाहती ही थी कि मैं अयोध्या जाऊं। हाँ पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम जहां भी जाओ अपना उद्देश्य पूर्ण करो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो बालक। मैं अपने पुत्र को आपके संरक्षण में भेज रही हूँ। आप निश्चिंत रहें माते, हनुमान हमारे पुत्र तुल्य है। हनुमान पुत्र, आप इनका सम्मान करना और इस बात का ध्यान रखना कि आपके कारण इनको कोई कष्ट न हो। इसकी चिंता मत करिए पिताश्री, मैं बाबा का ध्यान रखूंगा। चलो हनुमान। कुमार, तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। इसमें कुछ खाने की सामग्री है, आप दोनों खा लेना। चले त्याग कर महलों का सुख और ममता का चल, चले त्याग कर महलों का सुख और ममता का चल, लिए हृदय में भक्ति प्रभु की, राम नाम चलो जपे हनुमान। पल पल, प्रभु दर्शन का मिलेगा इन्हें फल, प्रभु दर्शन का मिलेगा इन्हें फल, प्रभु दर्शन का मिलेगा इन्हें फल। चले त्याग कर महलों का सुख और ममता का चल, चले त्याग कर महलों का सुख और ममता का चल, लिए हृदय में भक्ति प्रभु की, राम नाम जपे पल पल, प्रभु दर्शन का मिलेगा इन्हें फल, प्रभु दर्शन का मिलेगा इन्हें फल, प्रभु दर्शन का मिलेगा इन्हें फल। संकट मोचन जय हनुमान। ठहरो हनुमान, अंधेरा होने वाला है। क्या आपको अंधेरे से भय लगता है? संकट मोचन जय हनुमान। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय, शंकर सुवन केसरी नंदन की जय, प्रभु श्री राम की जय। और इस तरह शंकर सुवन केसरी नंदन अपने आराध्य से मिलने के लिए निकल पड़े और उसमें उनके सहायक हुए देवाधिदेव महादेव। पंडित जी, ये बताइए, क्या देवाधिदेव महादेव प्रभु श्री राम से मिलने अयोध्या जा रहे थे? उनको दर्शन तो करना ही था, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि वे किसी भी तरह शंकर सुवन को उनके आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र से मिलन करा सकें और इस तरह दोनों का पृथ्वी लोक पर अवतार लेने की कामना पूरी हो सके। स्वयं चल पड़े महादेव करने प्रभु का काम, स्वयं चल पड़े महादेव करने प्रभु का काम, हृदय में बसते नारायण और मुख पर उनका नाम, हृदय में बसते नारायण और मुख पर उनका नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम और हनुमान का मिलन कराने निकले आज। विधि का लिखा है विधान, ये पूर्ण करेंगे उनके काज। चलते जाते जपते जाते, चलते जाते जपते जाते, श्री हरि प्रभु का नाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। नारायण नारायण। माते, आप देख रही हैं देवाधिदेव महादेव की अद्भुत लीला? हाँ देवर्षि, देख रहे हो। श्री विष्णु और महादेव की प्रीति तो देखते ही बनती है। श्री हरि से मिलने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। हाँ देवर्षि, सत्य कह रहे हैं। ये स्थिति श्री हरि विष्णु की भी है। नारायण नारायण। माते, मैं आपका आशय समझा नहीं। देवर्षि, आपको स्मरण नहीं है, श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण करके महादेव के सामने नृत्य किया था। नारायण नारायण। स्मरण है माते, भली भांति स्मरण है। किंतु माते, दोनों ही रूप धारण में एक समानता है। वो क्या देवर्षि? नारायण नारायण। दोनों के पीछे धरती का कल्याण ही मुख्य उद्देश्य है। संकट मोचन जय हनुमान। आपकी ही गति धीमी है। देखिए, मैं तो आपसे आगे निकल गया। संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा, क्या अयोध्या यहाँ से दूर है? दूर तो है हनुमान, किंतु जिसका लक्ष्य स्पष्ट हो, उद्देश्य के प्रति दृढ़ विश्वास हो और आत्मबल हो, उसके लिए दूरी का कोई अर्थ नहीं होता। वह एक न एक दिन अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। परंतु मुझे तो वहाँ शीघ्र पहुँचना है। किंतु किसी लक्ष्य तक श्रम करके पहुंचने का अपना अलग ही आनंद होता है हनुमान। परंतु बाबा, जिसके दर्शन करने हो, उसके पास शीघ्र पहुंचने का भी अपना ही आनंद है। आप तो बड़े बुद्धिमान हैं हनुमान। आप तो हमें निरुत्तर कर देते हैं। बाबा, आपको श्री राम जी के बारे में कैसे पता चला? मुझे? हाँ, क्या आपको भी आपकी माँ ने बताया था? यह तो मुझे स्मरण नहीं है कि मैं रामचंद्र जी से कब मिला था, किंतु जब भी मैं ध्यान पर बैठता हूँ, मुझे उनका ही रूप दिखाई देता है। क्या आप पहली बार अयोध्या जा रहे हैं? नहीं हनुमान, मैं एक बार पहले भी जा चुका हूँ, जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए। देखो हनुमान, अंधेरा होने वाला है, हमें अपनी गति बढ़ानी चाहिए। रात्रि होने से पहले हमें किसी मंदिर में विश्राम करना चाहिए। परंतु बाबा, आपकी ही गति धीमी है। देखिए, मैं तो आपसे आगे निकल गया। अच्छा, ये लीजिए, हम आपसे आगे निकल गए। अब मैं आपसे आगे निकल गया बाबा। अरे ये लीजिए, मैं आपसे आगे निकल गया। अब मैं आपसे आगे निकल गया बाबा। देख रहे हैं स्वामी, शंकर सुमन हनुमान किस तरह महादेव को पीछे छोड़ दे रहे हैं। हाँ देवी, देख रहा हूँ। वैसे महादेव की इस यात्रा योजना से उनके दो कार्य सिद्ध हो रहे हैं स्वामी। कौन सा कार्य देवी? आपके स्वरूप श्री राम के दर्शन और साथ ही साथ उनके अवतार हनुमान के साथ यात्रा का खेल। सत्य कह रही हैं देवी आप। वैसे एक बात समझ में नहीं आती स्वामी। कौन सी बात?
यही कि यदि महादेव चाहें तो अयोध्या की यात्रा क्षण भर में पूरी कर सकते हैं। यही तो महादेव की लीला है देवी। महादेव हनुमान के साथ लौकिक आनंद ले रहे हैं। समझ गई स्वामी। और इस लीला के पीछे एक और भी कारण है स्वामी। क्या कारण है देवी? वे जानते हैं कि आप भी मनुज अवतार में लौकिक लीला करने वाले हैं, इसलिए तो वो इस लीला में बहुत आनंद ले रहे हैं स्वामी। सत्य कहा देवी आप। ठहरो हनुमान, अंधेरा होने वाला है, हमें यहीं कहीं विश्राम कर लेना चाहिए। क्यों बाबा, क्या आपको अंधेरे से भय लगता है? नहीं हनुमान, हमें अंधेरे से भय नहीं लगता, किंतु शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि में यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। रात्रि में जो यात्रा करता है उसे निशाचर कहते हैं। हाँ, और राक्षस लोग भी तो रात्रि को ही निकलते हैं। और वैसे भी मुझे भूख लगी है। वो देखो हनुमान, वहां मंदिर है, उस मंदिर के प्रांगण में हम विश्राम कर लेते हैं। और तुम्हारे पास भोजन तो है ही है, और मुझे भी बहुत भूख लगी है। जी बाबा। चलो। अब आपको जो भी करना है श्री रामचंद्र के आदेश पर ही करना है। ठीक है। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।